मेरे प्यारे भाई और बहनों एवं माता पिताओं, आप सभी को मसीही नमस्कार, जय मसीह की। तो आज के एक और नए वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं कि परमेश्वर ने मुझे आप सभी के बीच में एक बार फिर से एक नई संदेश को लेकर आने के लिए प्रभु ने मुझे मौका दिया कि मैं आप सभी के बीच में आकर प्रभु के अद्भुत वचन को बांट सकूं। तो मेरे प्यारे अजीजों, आइए आज के सुंदर अवसर और समय के लिए जो प्रभु ने दिया है कि हम उनके अद्भुत वचनों को और एक नई बातों को हम सीख सकें और सीखने के लिए ठीक है। तो आज की ये जो हम सीखने वाले हैं या तो मैं आप सभी को बताने वाला हूँ, ये जो संदेश है, यह वचन है हमारे मसीही जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है जानना। इसलिए यदि आप एक मसीही हैं और आज की ये वीडियो को देख रहे हैं या तो संदेश को आप सुन रहे हैं, तो मैं आप सभी से कहना चाहता हूं कि आप लोग पूरा देखिएगा ताकि आप लोग आज के ये संदेश या वचनों को अच्छी तरह से समझ सके। ठीक है, तो मैं चाहता हूं कि आप लोग मेरे जो ये YouTube चैनल है जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा, ताकि हम लोग मिलकर इसी तरह परमेश्वर के वचनों और संदेशों को क्या करेंगे, मनन चिंतन करेंगे और जानेंगे। तो इसलिए आप लोग जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा, ठीक है। तो मैं उन सभी का धन्यवाद करता हूं जो पहले से सब्सक्राइब करके मेंबरशिप लिए हुए हैं। प्रभु आप सभी को बहुत बहुत आशीष करे मेरे YouTube चैनल में बने रहने के लिए और संदेशों को सुनने के लिए। तो आज मैं इस वीडियो में आप सभी को बताने वाला हूं कि हम सभी जब मसीह यीशु में विश्वास किए हैं, एक नए जीवन को पाए हैं, यानी हम मसीही हैं और इस मसीही में होकर हमें, मैं जो आज वचनों को बताने वाला हूं, इन सारे वचनों को हमें ध्यान देना जरूरी है और इस तरह हमें जीवन जीने की जरूरत है। इसलिए आप लोग ध्यान से सुनिएगा ताकि आप लोग प्रभु में अच्छा से जीवन को जी सकिएगा। ठीक है, इन सारे वचनों को जानकर, सीखकर और अंत तक बने रहिएगा जब तक कि हम इस संसार में प्रभु हमें जीवित रखेगा तब तक। अगर इन सारे वचनों को हम अपने जीवन में संजोए के रखे रहेंगे तो हमें शैतान से भी मुकाबला करने में हमें मदद मिलेगा, क्योंकि वचन जो है परमेश्वर है। यदि हम परमेश्वर को अपना हृदय में सही तरीका से बसाएंगे, उनको जगा देंगे, उनके साथ बने रहेंगे, तो शैतान हिम्मत नहीं करेगा हमें छूने की, क्योंकि वचन में ही लिखा है परमेश्वर हमें बचाए रखता है और उसे क्या दुष्ट छू नहीं पाता। तो इसलिए आज का विशेष विषय है कि हम मसीहियों को इन बातों को ध्यान रखना है। तो किन किन बातों को हमें, या तो वचनों को, आइए हम लोग वचनों को पढ़ेंगे और जानने का हम लोग प्रयास करेंगे और मनन चिंतन करेंगे। मैं आप सभी के बीच में सर्वप्रथम वचन इफिसी की किताब उसके 5 अध्याय वचन 16 और 17 वचन को पढ़ रहा हूं। आप लोग सुनिएगा और ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ लिखा है, अवसर को बहुमूल्य समझो
क्योंकि दिन बुरे हैं। 17 इस कारण निर्बुद्धि ना हो, पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। तो यहां हम लोग इस वचन को देख लिए कि हमें समय को बहुमूल्य समझना, जानना और ध्यान देना, इसलिए कि हमें क्या निर्बुद्धि हम ना हो, पर क्या कि प्रभु की इच्छा क्या है ये हमें जानना जरूरी है। कहने का मतलब कि आज हम जब यीशु में विश्वास किए हैं तो फिर हम उतना ध्यान नहीं देते हैं कि हम परमेश्वर के साथ कितना संबंध को बनाए रखें। आज हम प्रार्थना का जीवन को ढीला करते हैं, उतना ध्यान नहीं देते हैं यह वचन की संगति को। तो हमें ध्यान देना है कि समय को बहुमूल्य जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि आज है कल हमारा क्या होगा हम नहीं जानते। इसलिए यदि हम ये बात को ध्यान देंगे, एक समझेंगे, एक निर्बुद्धि के समान हमें क्या इत्मीनान नहीं रहना, लेकिन यह ध्यान देना है कि हम जाने कि प्रभु की इच्छा क्या है। प्रभु की इच्छा यह है कि हम हर प्रकार की बुराई और पापों से बचे रहें और उनमें हम मिला रहें। ठीक है, तो इसलिए मेरे प्यारे अजीजों, आज के ये वचन हमें जानना बहुत जरूरी है। आज हम क्या कर रहे हैं कि आज हम प्रभु की संगति से दूर चले जा रहे हैं। मसीह होने के नाते कहीं हम काम करने जा रहे हैं तो कहीं हमारा नौकरी लग गया, कहीं और कुछ लग गया, जिससे हम वहाँ परमेश्वर को ज्यादा समय नहीं ध्यान देते, मतलब नहीं देते हैं, जिस कारण हमारा विश्वास धीरे धीरे मतलब टूटने लगता है। इसलिए हमें ध्यान देना बहुत जरूरी है। समय को बहुत ही मायने रखता है, क्योंकि समय जा रहा है, हमें वो इंतजार नहीं करेगा। हमें समय को पहचानना, किस समय हमें क्या करना है। मैं कहना चाहता हूं कि आप कहीं भी हैं, यदि आप प्रभु में हैं तो ये बात को ध्यान दीजिए कि प्रभु के साथ हमें क्या करना है, बने रहना। उनकी इच्छा क्या है तो हमें ध्यान देना है। कहीं भी है तो आप प्रार्थना कीजिए, बाइबल स्टडी कीजिए, परमेश्वर के साथ व्यक्तिगत संबंध को बनाए रखने के लिए आप उनके साथ मनन चिंतन कीजिएगा, प्रार्थना कीजिएगा। जब आपको समय मिले, उठते समय, सोते समय या और किसी समय भी आप सोचते रहिए, तैयार होते रहिए। ऐसा करने से आपका विश्वास क्या होगा, बना रहेगा प्रभु। तो हम लोग दूसरे वचन को देखेंगे तो इस तरह से हम लोग जान लिए कि हमें समय को महत्वपूर्ण समझना है। इसलिए हम सभी लोग निर्बुद्धि के समान या तो एक सांसारिकता में जो इत्मीनान से या तो बिंदास से जीवन जीता है, जो प्रभु को नहीं जाना, स्वीकार नहीं, उद्धार नहीं पाया, वो अपना स्वार्थी से अपना जीवन जी लेता है। लेकिन उस तरह हमें नहीं, यानी निर्बुद्धि के समान नहीं। लेकिन हमें क्या करना है, ये जानना है कि प्रभु की इच्छा क्या है। तो आज हम लोग को इन वचनों को देखकर हम लोग अपना जीवन को जागृत करें, आत्मा को, ठीक है, ताकि हम क्या हो जाए। हो सकता है हम गलती भी किए हैं, हम एक आगे एक वचन देखेंगे, उन वचन के द्वारा हम क्या करें, अपने पापों को मान लें और प्रभु में फिर से क्या कर लें, जुड़ जाए। क्योंकि प्रभु जब हम गलती करते हैं वो हमें क्षमा करता है। तो और एक वचन हम लोग देखेंगे, पहला यूहन्ना 2 अध्याय वचन 15, यहाँ लिखा है, तुम ना तो संसार के से और न संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। यहाँ हेडिंग दिया है, संसार से प्रेम ना करो। मेरे प्यारे आज हम लोग एक मसीही हैं या तो उस पर विश्वास किए हैं, उनके पीछे चलने वाले हैं, यीशु के पीछे, तो हमें यह ध्यान देना है कि हम संसार की अभिलाषाओं के और हमें आकर्षित नहीं होना है। आज हम बहुत से लोग जो
यीशु में विश्वास नहीं किए हैं, बहुत से लोग इधर उधर घूमने या तो कई तरह की एंजॉय में, पार्टी में, कई तरह के कामों में लोग सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं, जा रहे हैं। तो एक मसीही व्यक्ति के जीवन में भी यही उलझन आता है, तो वो भी क्या करने लग जाता है, वो भी जिस तरह एक जो यीशु में विश्वास नहीं किया है वो सोचता है, उसी तरह उसका जीवन में भावनाएं आता है। तब वो भी क्या होता है, कहीं चले जाता है तो कहीं काम में, तो क्या होता है कि हम सभी को इस तरह हमें नहीं करना है। पहले हम लोग वचन में देखें कि समय को बहुमूल्य जानना है और प्रभु की इच्छा। जब हम प्रभु की इच्छा के अनुसार जीवन को व्यतीत कर रहे हैं तो इन सारी बातों को हमें समझना बहुत जरूरी है कि हमें जब यीशु को अपनाए हैं, उनसे प्रेम करते हैं तो उनके साथ हम बने रहें। ठीक है, तो यहाँ लिखता है हम प्रभु से हटकर जो संसार में है बहुत कुछ हम हासिल करना चाहें अपना जीवन में, तो वो हासिल कर भी लेते हैं तो हमें खुशी नहीं मिलती है। जिस दिन हम हासिल करते हैं उस दिन हमें खुशी और आनंद, लेकिन वो हम में बना रहेगा तो बस उतना समय के बाद। लेकिन यदि हम प्रभु के साथ बने रहे तो दुख और तकलीफ में हमें खुशी मिलेगी। और साथ ही साथ जब इस संसार से विदा हो जाएंगे तो फिर परमेश्वर हमें एक ऐसा जीवन देने वाला है जो हम विश्वास के, वह अनंत जीवन है। तो इसलिए हमें ध्यान देना है कि हमें एक संसारिकता का जीवन को नहीं जीना है। अगर इस तरह के जीवन में हम उलझन में बने रहेंगे तो इसमें प्रभु परमेश्वर का प्रेम नहीं है, और जब उसमें नहीं है तो फिर हम उसमें रहेंगे तो फिर हमें किसी तरह से परमेश्वर हमें अनुग्रह नहीं करेगा। यह तो हम उनके साथ अपना रिश्ता को बनाए नहीं रखें। इसलिए हमें ध्यान देना है, क्योंकि जब हम इन संसार में प्रभु को अपना जीवन दे दिए हैं और हम ध्यान देंगे संसारिक जीवन की तरफ, ऐसा में हमारा जीवन सही नहीं रहेगा। लेकिन ये बात को हम ध्यान देंगे तो इस तरह हम जीवन नहीं जिएंगे। किस बात, यानी प्रभु की इच्छा को। यदि हम प्रभु की इच्छा को समझ गए हैं तो हमारा मन कभी संसारिकता की वस्तु में नहीं लगेगा, क्योंकि प्रभु ही है जो हमारा सब कुछ को देने और करने और पूरा करने वाला है। क्योंकि सबको परमेश्वर ने बनाया, सृष्टि किया, वो चीज आज भी परमेश्वर के पास उपलब्ध है जो हमें देने की सामर्थ्य रखता है। इसलिए जो भी घटी बड़ी है परमेश्वर से पूरे विश्वास के साथ मांगिए, प्रार्थना कीजिए। प्रभु आपको बिना उल्हाना किए, बिना कुछ कहे आपको देने की सामर्थ्य रखता है। इसलिए हमें क्या करना है, बस प्रभु में बने रहना है, उसकी इच्छा को समझते रहना है, ताकि हम कहीं भी रह रहे हैं हमारा विश्वास मजबूत हो। ठीक, अगला वचन हम लोग देखेंगे, पहला तीमुथियुस उसके 6:10। यहाँ लिखा हुआ है, क्योंकि रुपये का लोभ सब प्रकार की बुराई की जड़ है, जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए बहुतों ने विश्वास से भटक कर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलने बना लिया। मेरे प्यारे अजीजों, आज हम लोग देखें कि जो संसार से प्रेम करता है वो बस धन संपत्ति या कई तरह की खोज में रहता है, और इन्हीं को प्राप्त करने के लिए वो क्या करता है, एक मसीह होकर कि परमेश्वर से बिना पूछे, बिना प्रार्थना किए, हो सकता है कहीं परदेश चला गया, वहां काम करते करते, क्योंकि जो हम कमाएंगे वो सिर्फ और सिर्फ ज्यादा दिन के लिए नहीं होता है, ना तो हम उसको बाद में ले भी नहीं सकते। मेरे प्रियो, जितना हमारा रोजाना का जीवन में मिलता है उतना में हमें क्या होना है, संतुष्ट होना है। अगर हम उभर और ही अधिक हमें चाहिए, इस तरह से हम सोचते हैं, तो ये एक तरह से बुराई का एक जड़ है। यहाँ हम देखते हैं बहुत से लोग रुपये का लोभ में, आज बहुत से लोग अगर संसारिक व्यक्ति कहीं परदेश जाए, कहीं कमाने, तो एक मसीही व्यक्ति भी उनके देखरेख को देखकर क्या होता है, कहीं चला जाता है, जिसे वहीं रहते कमाते क्या होता है, प्रभु को तो वो भूल जाता है, क्योंकि जब कहीं कमाने वहां उनको वो समय नहीं दे पाता है कि प्रभु के साथ किस समय बात करूं, किस समय मैं बाइबल पढूं, ये चीजों को वो भूल जाता है, बस वो कमाने लग जाता है।
तो एक ये जो रुपए का लोभ सब प्रकार की क्या है, बुराई की जड़, जिसे आज प्राप्त करने के लिए बहुतों ने विश्वास से क्या हो गए, भटक गए और भटक रहे हैं और सब प्रकार की दुख और तकलीफों से वे घिरे हुए। क्यों घिरे हुए? क्योंकि वे प्रभु से टूट गए। प्रभु के साथ जैसा संबंध बनाए रखना चाहिए वो टूट गए। आगे हम वचनों को देखेंगे तो हमें पता चलेगा प्रभु क्या कहता है। आज प्रार्थना ना करने से, वचन ना अध्ययन करने से, परमेश्वर के साथ संगति ना करने से क्या होता है, शैतान तो जीवन में काम करेगा। क्योंकि हमारे पास परमेश्वर का न तो नाम है न तो कुछ हम कर रहे हैं। इस तरह का हो जाएगा तो फिर शैतान हमें क्या करेगा, तंग भंग करेगा, परेशान करेगा। काम करने के समय काम गए हैं तो वहां हमें डिस्टर्ब करेगा। क्योंकि हम एक अच्छा झुंड से, एक अच्छा संगति से भटक कर कहाँ गए, एक ऐसा जगह गए जहां हम क्या है, एक नौकर बन करके वहां मजदूरी कर रहे हैं। पैसा तो कमा रहे हैं लेकिन हम किस स्थिति में बंधे जा रहे हैं हमें मालूम नहीं होता। इसलिए मेरे प्यारे अजीजों, हमें इन सारी बातों को क्या करना है, एक मसीही है तो हमें जरूर ध्यान देना है। हो सकता है आज आप भी इन्हीं सारी स्थिति और परिस्थिति में जूझ रहे, कहीं अब गए हैं और प्रार्थना जीवन नहीं कर, यानी प्रार्थना जीवन नहीं बिता रहे, अब वचन की संगति में बिल्कुल ही नहीं। तो मेरे प्यारे, अगर आप ये संदेश को देख रहे हैं तो आप सभी से एक बात कहना चाहता हूँ, आप कहीं भी हैं, अगर आप मेरे YouTube चैनल के सदस्य बन जाइए और प्रभु के संदेश इसी तरह सुनते रहें ताकि आपकी विश्वास मजबूत हो और शैतान आपको परेशान ना करे। ठीक है? तो आप कहीं भी रहकर परमेश्वर के संदेशों को सुन सकते हैं। यदि एक मसीही, क्योंकि ये चैनल है हमारे एक मसीही क्या है, झुंड है। ठीक है? तो इसीलिए आप इनमें बने रहें और इसी तरह का संदेश को सुनिए। यदि आप इस तरह की स्थिति और परिस्थिति में जूझ रहे हैं तो। और हम लोग आगे देखेंगे तो इनसे पहले कि हम लोग फिर से गौरव करेंगे, ध्यान देंगे कि यहाँ हमें बहुत ही सोचने की बात है कि सचमुच में आज लोग रुपए के चलते, इनकी खोज के चलते, इनको प्राप्त करने के चलते क्या कर रहे हैं, अपना जीवन को भी वो नहीं समझ पा रहे कि मैं क्या करूं क्या ना करूं। ठीक है? तो हमें ध्यान देना है। प्रभु जब वचन कह रहा है, जो भी वचन मैं आप सभी के बीच में बांट रहा हूँ, ये मैं अपनी ओर से नहीं लेकिन पिता की ओर से है, जो वर्णन और लिखा हुआ वचन है। ठीक है? इसलिए हमें ध्यान देना है ताकि हम क्योंकि हम शुरू में ही देखें कि समय को भी ध्यान देना है, प्लस हमें निर्बुद्धि नहीं होना है। फिर हमें क्या, प्रभु की इच्छा को समझना है। जब तक हम लोग नहीं जानेंगे तो फिर हमें अच्छा चैन नहीं मिलेगा। अगला वचन हम लोग देखेंगे मत्ती 26 अध्याय वचन 41। प्रभु यीशु मसीह वचन में कहा है, जगते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। मेरे प्रियो, क्योंकि हम लोग पिछले वचन हम मनन चिंतन किए, जितने वचन को देखे उनमें से हम क्या हुए कि यदि हम प्रभु में हैं लेकिन अब किसी कारणवश हम कहीं संगति से दूर होकर कहीं भी हम गए हैं या तो कहीं भी रह रहे हैं, इस स्थिति में क्या हो जाता है कि हम प्रार्थना का जीवन या तो संगति से दूर होते हैं या परमेश्वर के वचनों से, यानी परमेश्वर के समय से, तो हमें परेशानी होता है, तकलीफ होता है। हम लोग देख लिए तिमोथियों की किताब में कि बहुत से लोग रुपए के चलते या तो कोई भी वस्तुओं को पाने के चलते वो क्या हो गए, विश्वास से भटक गए और उनके जन्म दुख और परिस्थिति क्या हो गए, साम गए। इस स्थिति में वो क्या हुआ, परेशानी हो रहा है और आज भी हो रहा है बहुत से लोग। तो इसीलिए यीशु मसीह हमें मत्ती की किताब उसके 26 के 41 में कहता है, जगते रहो
और प्रार्थना करते रहो कि तुम क्या में ना पड़ो, परीक्षा में ना पड़ो। आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। कहने का मतलब ये वचन से मैं आप सभी को बता दूं कि हमें क्या होना है, जागृत रहना है। हमें प्रार्थना करना नहीं छोड़ना, यह हम कहीं भी रहें, हमें जागृत रहना है। क्योंकि हम ये ध्यान देना है कि हमें कितना हम आत्मिक रूप से मजबूत हैं, ये हमें ध्यान देना है। अपने आत्मिक जब हम कहीं भी हैं तो हमें ध्यान देना है। कहीं हम काम के लिए गए हैं तो काम तो हमारा पूरा शरीर कर रहा है, लेकिन आत्मा जो है ये आत्मिक जीवन का जो भी उचित जीवन जीना है उनको नहीं कर रहा है। तो हमें ध्यान देना है, आत्मिक रीति से भी हमें जागृत रहना है। और हमें क्या करना चाहिए, प्रार्थना करना चाहिए कि हम क्या में ना पड़े परीक्षा में या तकलीफ या परेशानी कहीं भी हैं। यदि हम रोजाना वहाँ भी प्रभु के साथ समय बिता रहे हैं, प्रभु को आमंत्रित करें अपने जीवन में, तो हम क्या परीक्षा में नहीं पड़ेंगे। आज के वचन के द्वारा आप कहीं भी हैं तो आज के वचन के द्वारा आप वहाँ भी प्रार्थना कीजिए, संदेशों को सुनिए और विचार विमर्श कीजिए परमेश्वर के प्रति। आप एक अच्छा संबंध को बनाए रखें तो फिर आप दुख और तकलीफों में नहीं पड़ेंगे। ये प्रभु कहता है और कह रहा है और कहा, आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। हम जानते हैं आत्मा तैयार है क्योंकि हम एक आत्मिक जीवन को पाए हैं, लेकिन आत्मा तैयार है लेकिन हमारा शरीर जो है क्या अब आलस हो गया। हम कितना दिन से प्रभु के सम्मुख से हम दूरी बनाए रखे हैं, तो कहाँ से हमें इंटरेस्ट लगेगा प्रार्थना। मन में तो हम सोचते हैं कि हम प्रार्थना करेंगे, हम वचन अध्ययन करेंगे, हम परमेश्वर की बातों को और ध्यान देंगे। आज हम सोशल मीडिया, यूट्यूब, फेसबुक, हर एक चीज से हम सुन सकते हैं प्रभु के अद्भुत वचन को, जो बहुत से प्रभु के सेवक लोग आज शुभ संदेश बांट रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए ये ना सोचे मेरे पास बाइबल नहीं है, ये नहीं है, प्रभु के दास लोग नहीं है। ये अब आपके पास एक स्मार्टफोन है, ये सब यूट्यूब के माध्यम से प्रभु के संदेशों को और कई प्रभु के दासों को लाइव सेशन में जुड़कर सुन सकते हैं। तो हमें प्रभु के संदेश सुनने के लिए ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। बहुत से रास्ते हैं प्रभु के संदेशों को सुनने के लिए और उपाय भी। यदि हम निर्बुद्धि की तरह नहीं लेकिन बुद्धिमान के तरह हम सोचेंगे कि प्रभु की इच्छा क्या है, तो हम कुछ भी कर सकते हैं प्रभु के लिए। ठीक है, तो ये बातों को हम देखे हैं। तो शरीर दुर्बल होने के कारण क्या हो जाता है, हम नहीं कर पाते हैं। लेकिन आज हमें ध्यान देना है इन संदेशों को सुनकर कि हमें एक प्रार्थना जीवन जिए और जितना प्रभु कहा है इन वचनों को हम ध्यान में रखते हुए, ताकि हम बुराई में अपने आप को ना फंसे। ठीक है, बुराई की जल में। आगे और एक वचन को जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, मैं आप सभी के बीच में पढ़ूंगा। ये वचन आखिरी वचन है ये और बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये वचन हमारे जीवन के लिए बहुत ही फायदेमंद है। हो सकता है हमने आज के संदेशों को सुनकर हमने अनुभव किए, हमने हो सकता है प्रभु के साथ हम बहुत उनकी नज़र में हम बुराई कर बैठे हैं। प्रार्थना नहीं करने के द्वारा, एक प्रभु की इच्छा को नहीं समझने के कारण कई तरह की हम बुराई और पापों में अपना जीवन को गंवाए बिताए। जिस कारण हमारे जीवन में परिस्थितियां आई हैं, हमें दबा रही, हमें सता रही हैं। तो आज ये वचनों को आप सुनकर आप अंगीकार कीजिए। प्रभु आपके हर गुनाह, हर पापों को क्षमा करके एक नए जीवन का द्वार को खोलने वाले, आपको मजबूत करेगा। और आज इन संदेशों को सुनकर आपके जीवन में एक नई उत्साह, एक नई जागरूकता और एक नई विचार आए। तो वचन मैं आप सभी के बीच पढ़ रहा हूँ। पहला यूहन्ना 1 का नाम लिखा है, यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। यदि मेरे प्रियो आज के वचन को सुनकर हो सकता है आप अपने आप में अनुभव करेंगे और पश्चाताप करेंगे, प्रभु से प्रार्थना कीजिएगा कि मैं प्रभु आपकी नजर में मैंने गुनाह किया,
मैंने ये संदेशों को या वचन को नहीं जानने के वो कारण मैं आपके समक्ष में भटक गया था। इस तरह हम पश्चाताप करेंगे और कई तरह की बुराई और पापों में हमने जिया। प्रभु के संगति से भटकने से हमने हिंसा, डहा, हर प्रकार की इस बुराई सोच, हर प्रकार की अभिलाषाओं में हम जीवन को व्यतीत किए। इस तरह की स्थिति और परिस्थिति में जीवन जीने के द्वारा हम अपने ऊपर जीवन दुख तकलीफों को लेकर आए। तो जितना भी हमने गलती की प्रभु के सम्मुख मान लें तो क्या होगा? परमेश्वर हमारी सारे पापों को, सारे अधर्म को शुद्ध करने की सामर्थ्य रखता है। इसलिए मेरे प्यारे अजीज, आप लोग जरूर पश्चाताप कीजिए, प्रार्थना कीजिए। परमेश्वर आप सभी को जरूर पापों से क्षमा देंगे और एक आशीर्वाद देंगे और एक आप सभी को एक नए जीवन जीने की राह दिखाएंगे। तो आज हमने बहुत ही महत्वपूर्ण संदेशों को देखे, वचनों को देखे कि हम सभी को एक मसीह में होकर किन बातों को ध्यान देना है। इन सारी बातों को हमने देखा। तो आज की ये अद्भुत वचनों से आप सभी को परमेश्वर बहुत से आशीष दे। तो ये वचनों को आप लोग जब सुने तो अपने प्रियजनों को भी जरूर भेजें, ताकि वे भी हो सकता है प्रभु में हैं और इस तरह के दुख और परिस्थिति में हैं कि हम प्रभु में होकर भी इस तरह की परिस्थिति में क्यों हैं। अगर वे नहीं समझ पा रहे हैं तो आज के संदेशों को सुनकर वे भी समझें। तो आज के लिए इतना ही। प्रभु आप सभी को सचमुच आशीष दे। तो हम लोग एक नए वीडियो में मिलेंगे। तब तक प्रभु आप सभी को संभाल